Hello friends, welcome back to this new episode of Ultimate You. Friends, इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं रिलेशनशिप्स पर कि कैसे हम अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कर सकते हैं, क्योंकि अगर हमारी सक्सेस हमारी रिलेशनशिप्स के बगैर है तो वो अधूरी है। आप बहुत बड़े सफल इंसान हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं हैं तो आपकी सक्सेस आप किसके साथ बांटेंगे। आपकी सक्सेस किसी काम की नहीं है अगर आपके फैमिली मेम्बर्स आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आपकी रिलेशनशिप्स अगर अच्छी नहीं हैं तो वो सक्सेस किस काम की। फ्रेंड्स, आज हम उसी पर बात करने वाले हैं। आपके पास ढेर सारा पैसा भी हो सकता है, लेकिन अगर आपकी रिलेशनशिप्स ख़राब हैं तो आप उस पैसे को ठीक से एंजॉय भी नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, इन सारी चीज़ों की सक्सेस हो या मनी आपके लिए तभी मायने रखती है जब आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों। इसलिए आज हम बात करेंगे कि कैसे आपके रिलेशनशिप्स अच्छे हों। फ्रेंड्स, कोई भी अगर प्यार में पड़ता है, somebody falls in love, तो क्या होता है? अक्सर जब कोई किसी से प्यार में पड़ता है तो वो उसकी सिर्फ अच्छी बातों से एसोसिएट करने लगता है। He tries to link himself with his or her good things, और वो इग्नोर कर देता है उसकी कोई भी नेगेटिव चीज़ या चीज़ें जो अच्छी नहीं है उसमें, उस इंसान में, तो वो उन चीज़ों को इग्नोर करता है या उन्हें हटा देता है, और वो सिर्फ फोकस करता है उसकी पॉजिटिव चीज़ों पर। शादी हो जाती है और लोग साथ रहने भी लगते हैं, और वही केसेस, उनमें से कुछ केसेस डिवोर्स तक भी पहुंच जाते हैं। और यू वोंट बिलीव कि कुछ तो इतना फास्ट होता है कि कुछ महीनों के अंदर ही डिवोर्स हो जाता है। फ्रेंड्स, दोस्तों, अगर आप देखें तो वो जो केसेस थे जो कि प्यार में पागल थे एक दूसरे के लिए, वो कुछ महीनों में ही क्या हुआ अचानक से कि वो एकदम से ट्रांसफॉर्म हो गए और बात इतने हद तक बढ़ गई कि वो डिवोर्स तक पहुंच गई। फ्रेंड्स, जब वो प्यार में थे तो वो अपने जो लव्ड वन हैं उनकी पॉजिटिव चीज़ों के साथ खुद को एसोसिएट कर रहे थे। वो सिर्फ उन्हीं पर फोकस कर रहे थे जो उनमें अच्छा है। पर जब साथ रहते रहे और कुछ ऐसे अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस भी हो गए जो कि आम लाइफ में हो भी जाते हैं, तो उन्होंने उन एक्सपीरियंस को पकड़ लिया और वो अब सिर्फ उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस के साथ ही अपने पार्टनर को एसोसिएट करते हैं। वो केस डिवोर्स तक कैसे पहुंचे? क्योंकि अब उनके माइंड में, उनके मेंटल स्क्रीन पर सिर्फ वही इमेजेस चलती हैं, सिर्फ वही बातें उनके दिमाग में चलती हैं जो उन अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस से आई थी। वो जो फोकस था जो गुड चीज़ों पर, वो हटकर अब सिर्फ अनप्लेजेंट चीज़ों पर, जो उसके अंदर जो कमियां हैं, जो खराबी की हैं, उन पर फोकस आ गया है। अब ये चीज़ चेंज कैसे हो सकती है? कैसे उन रिलेशनशिप्स को बचाया जा सकता है अगर सही टाइम रहते आप उन एक्सपीरियंसेस को चेंज कर सकें? क्योंकि वो एक्सपीरियंसेस कुछ नहीं है फ्रेंड्स, जैसे मैंने पीछे बताया कि क्या होगा, कुछ 2-4 पिक्चरें पड़ी होंगी, कुछ इमेजेस होंगी जो आपके माइंड में चल रही होंगी, या कुछ 1-2 लाइन होंगी जो आपको बार बार याद आ जाती होंगी या सुनाई दे जाती होंगी। बस आपको करना क्या है कि उन इमेजेस को या उन साउंड्स को जो आपको वो ख़राब फीलिंग दे रही हैं, उन्हें चेंज कर देना है। उनकी सब मॉडलिटीज़ निकाल कर उन्हें चेंज कर देना है। फ्रेंड्स, अगर वो पिक्चर आपके बहुत पास आती है, जैसे ही आप उसका नाम याद करते हैं या उसके बारे में सोचते हैं, तो एक बड़ी सी पिक्चर आपके सामने आ जाती है, और वो पिक्चर आपको परेशान करती है, जिसके कारण आप गलत तरीके से रिएक्ट कर देते हैं। उस पिक्चर को उठाकर पीछे ले जाइए, उसके कलर्स को डिम कर दीजिए, उसको एक ब्लैक एंड वाइट फ्रेम में डाल दीजिए फ्रेंड्स, और फिर देखिए आपका एक्सपीरियंस कैसे फटाफट से चेंज हो जाता है। उसे पुश कर दीजिए दूर। अगर कोई आवाज़ उसके साथ एसोसिएटेड थी तो उसका वॉल्यूम बहुत ही डिम कर दो, बहुत कम कर दो, या उसे म्यूट ही कर दो, और फिर देखो जो आपके अंदर एक्सपीरियंस था वो कैसे चेंज होता है। क्योंकि हमारा माइंड सिर्फ इन पिक्चर्स और वॉइस के साथ ही एसोसिएट होता है, और वो जब हमें याद आते हैं तब जाकर हमारे अंदर वो फीलिंग जनरेट होती है जिसे हम
पकड़कर उस एक्सपीरियंस को और ख़राब कर देते हैं। फ्रेंड्स, जो ये इमेजेस, जो ये वॉइसेस आपको वो गंदी फीलिंग दे रही हैं, उसे ही चेंज कर दीजिए, उनकी सब मॉडलिटीज़ को चेंज कर दीजिए, जैसे मैंने आपको पिछले एपिसोड में भी बताया था। फ्रेंड्स, जैसे ही आप इस एक्सपीरियंस को, इस चीज़ को चेंज करेंगे, आप देखेंगे कि आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज आ जाएगा। यू विल स्टार्ट लुकिंग थिंग्स फ्रॉम अ न्यू पर्सपेक्टिव। फ्रेंड्स, ये सब मॉडलिटीज़ चेंज करना आपके लिए बहुत आसान है। सिर्फ आपको उन इमेजेस को उठाकर दूर करना है, उन्हें ब्लैक एंड वाइट करना है, उस आवाज़ को बहुत ही कम वॉल्यूम पे सुनना है और फिर देखिए कैसे वो बिहेवियर चेंज होता है आपका। और वहाँ उठाकर अगर आप इससे भी आगे बढ़ना चाहते हैं, वहाँ एक पॉजिटिव इमेज जो आपके पुराने वक्त में से जब आप अच्छे एक्सपीरियंस थे, वहाँ से एक इमेज उठाइए, एक एक्सपीरियंस उठाइए और उस जगह पर उसे देखिए, उसे फीलिंग लीजिए और एक्सपीरियंस कीजिए कि आप कैसे एंजॉय कर रहे थे। साथ साथ आप अपने उस एक्सपीरियंस को उससे रिप्लेस कर सकते हैं एंड देन यू विल सी कि आपकी रिलेशनशिप में एक ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट आ जाएगी, चेंज आ जाएगा। और अगर ये आप दोनों मिलकर साथ बैठकर कर सकें, अपने अपने एक्सपीरियंसेस को चेंज कर सकें, तो दैट विल बी रियली वंडरफुल एंड विल बी लाइफ चेंजिंग फॉर यू। फ्रेंड्स, हमारे रिलेशनशिप्स हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं और इन्हें हम बहुत ही संजो कर रखना चाहते हैं। बट छोटी छोटी माइनर चीज़ें, माइनर हमारे जो अनप्लेजेंट एक्सपीरियंसेस हैं, उनके कारण हमारे अंदर खटास आ जाती है और हम पूरी लाइफ के लिए चीज़ों को ख़राब कर लेते हैं। तो क्यों ना हम छोटी छोटी टेक्निक्स यूज़ करके इन एक्सपीरियंसेस को ही चेंज कर दें। उन जो ख़राब एक्सपीरियंसेस हमें गलत फीलिंग्स दे रहे हैं, नेगेटिव फीलिंग्स दे रहे हैं, उन्हें ही चेंज कर पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दें। और फिर देखिए आपके जो ख़ास लोग हैं, आपके लिए जो इम्पॉर्टेंट हैं, जो रिलेशनशिप्स आपके लिए इतनी ख़ास थी, वो आपके लिए सदा ही ख़ास बनी रहेंगी। वो लोग जो आपकी ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंस रखते हैं, वो आपके लिए सदा इम्पॉर्टेंट बने रहेंगे एंड दैट विल बी द रियल सक्सेस। और आपने ज़िंदगी में जो भी कमाया होगा, जो भी सक्सेस अचीव की होगी और जो भी पैसा, जो भी रिजल्ट्स लाए होंगे, फिर देखिए आप अपने रिलेशंस को अच्छा रखते हुए कैसे एंजॉय कर पाते हैं, क्योंकि वो ही एक्चुअल एंजॉयमेंट होगी जब आप सबके साथ मिलकर करेंगे, जब आप बहुत खुशी से करेंगे, सबके साथ एंजॉय करते हुए करेंगे। एंड दैट्स इट माय फ्रेंड्स, दैट वाज फ्रॉम टुडेज एपिसोड और मिलते हैं नए एपिसोड में नेक्स्ट टाइम। थैंक यू वेरी मच।